जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ डाटा वैलिडेशन के बारे में कि डाटा वैलिडेशन का प्रयोग एक्सेल में कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रयोग होता है और कहाँ पे हम इसका प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। आज की क्लास में यही स्टेप बाय स्टेप समझना है। जैसे देखिए, सबसे पहले डाटा वैलिडेशन के बारे में बात किया जाए तो आज की क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि किसी भी मतलब ऑप्शन का ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे तैयार करते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक्सेल का पेज हमारे सामने खुला हुआ है और इसमें डाटा वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना। जैसे एक्सेल का पेज जो हमारे पास खुला हुआ है, देखिए जैसे एक एग्जांपल हम छोटा सा बताना चाहेंगे कि जैसे आप एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है ना। तो सेम इसी तरीके से हम एक्सेल के सेल में भी ऐसे क्लिक करें और उसका बहुत सारा पॉइंट हमारे पास अवेलेबल हो जाए। नहीं समझे? जैसे इस पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारा ऑप्शन आता है ना, और इसके अंदर भी क्लिक करते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन आता है। तो इसी तरीके से हम एक्सेल के सेल में इसको हम कैसे बनाएंगे कि बस इस पॉइंट पे क्लिक करें, बहुत सारा ऑप्शन हमारे पास आ जाए। तो इसके लिए डाटा वैलिडेशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कोई फॉर्म वगैरह क्रिएट करते हैं, कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं ऑनलाइन फॉर्म, तो उसमें बार बार आपको मिस्टर और मिसेस लिखना नहीं होता, मेल और फीमेल लिखना नहीं होता, उसमें सिलेक्शन करने का आता है। आपने देखा होगा। या फिर मान के चलिए कि एज है तो एज में वही मतलब एज आपको डालना होता है जो वैलिड होता है, इनवैलिड वाला एज में वो हटा देता है, कुछ मैसेज लिख करके आ जाता है। आप अधिकतर ऐसे देखे होंगे जब फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो जैसे मान के चलिए कि जैसे अगर कोई मेल है तो मेल के लिए टाइटल क्या होगा, मिस्टर या मिसेज, मिस्टर हो जाएगा। फीमेल है तो फीमेल के लिए क्या हो जाएगा, मिसेज भी हो जाएगा और कुमारी भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे मान के चलिए कि अगर हमको टाइटल में भरना है तो टाइटल हमको बार बार लिखने की आवश्यकता ना हो, हम आसानी तरीके से बस केवल ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्शन करते जाएं और ऑटोमेटिक हमारा वो डेटा फाइंड होता जाए। तो जैसे ये भी क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर जैसे मान के चलिए कि आपने इंप्लाई नेम में राम लिख दिया और इसके बाद से मान के चलिए कि सर आपने जो है इसमें एक आपने नाम दे दिया सपना। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर जब हमको ऑटोमेटिक अगर देख करके पता चल जा रहा है कि राम मेल है और सपना फीमेल है तो फिर इस हमको टाइटल को सेलेक्ट करने की बार बार आवश्यकता क्यों पड़ेगी? तो देखिए, अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है कि जैसे मान के चलिए कि डेटा को आप जब तैयार करते हैं तो उस केस में अगर आप डेटा लंबा मतलब बहुत ज्यादा बनाते हैं तो उस केस में आपको ये डाटा वैलिडेशन की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। जैसे कितने बार आप लिखेंगे हाथ से, मिस्टर और मिसेज लिखने में टाइम लगेगा ना। आपने एक बार ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लिया, आप उस पे क्लिक करें, अगर मिस्टर है तो मिस्टर में डाल देते रहे, अगर मिसेज है तो मिसेज में डाल दे रहे हैं, लेकिन कब? तो नाम के हिसाब से तो आप करेंगे। तो मान के चलिए कि कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि राम का नाम हटा करके उसमें पिंकी का नाम जोड़ दिया जाए, या सपना का नाम हटा करके मान के चलिए कि उसमें आकाश का नाम जोड़ दिया जाए। तो इस केस में बार बार आपको डेटा को चेंजिंग करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। इसलिए आप चाहेंगे तो टाइटल में मिस्टर और मिसेज का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर, मतलब जिस तरीके से आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो इसमें कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले रहे हैं ना, सेम इसी तरीके से इस पे क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारा लिस्ट आएगा, उसमें किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना। उसी को हम बोलते हैं डाटा वैलिडेशन का प्रयोग। और अधिकतर आपने देखा होगा फॉर्म भरते समय कुछ ही ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसको लिखना होता है, बाकी कुछ कुछ ऐसा ऑप्शन होता है जिसको सेलेक्ट करना होता है। जैसे मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश स्टेट को आपको लिखना नहीं है, सिलेक्शन करना होता है, जिले को सिलेक्शन करना होता है, एड्रेस को सिलेक्शन करना होता है। आपने देखा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बस थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं समझने के लिए। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख लिया यूपी भूलेख, यूपी भूलेख। यहाँ से आप भूलेख की वेबसाइट पे आ जाइए। यहाँ पे आपको सर्च करना है यूपी भूलेख। देखिए आ गया ना। इसमें क्या दे रहा है, इसमें सबसे पहले दे रहा है क्या, जनपद चूज करें, यानी कि सबसे पहले इसमें आपको जिले को चूज करना है। अभी इसकी साइट चल नहीं रही है, इसकी वजह से दिक्कत है। चलिए जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे स्टूडेंट नीली ट्रिपल सी की वेबसाइट पे हम चलते हैं। जैसे ट्रिपल सी की वेबसाइट की जरूरत बार बार पड़ेगी, अरे राशन कार्ड ऑटोमेटिक वो लिस्ट में आ जाए, उसमें क्या सिलेक्शन करना है। जैसे आप यहाँ से ले लीजिए,
ट्रिपल सी की वेबसाइट पे हम चलते हैं, बस एग्जांपल थोड़ा सा बताने के लिए हम इस ऑप्शन पे आए हैं। अब यहाँ से हम आ जाते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया ट्रिपल सी, और यहाँ से आई एग्री पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ से पेज को मैंने आगे बढ़ा। जैसे देखिए नाम वगैरह पूरा भर के आ रहे हैं आप। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी। कैटेगरी में कौन से कैटेगरी में आप आते हैं तो उस कैटेगरी को भर लो। इसी को बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट। मतलब इसमें इतना सारा ऑप्शन दे रहा है, कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्शन करना। या फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरे स्टेट का नाम आ जाएगा। इसमें अपने स्टेट को आप सिलेक्शन कर लीजिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यहाँ से अपने स्टेट को आप सिलेक्शन कर लीजिए, जिस स्टेट में आप आते होंगे। अब उत्तर प्रदेश के अंदर आपको जिले को सिलेक्शन करना है, तो यहाँ से देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे जिले का नाम आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो इसी को हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। सेम इसी तरीके से लिस्ट एक्सेल के किसी सेल में कैसे बनाएंगे, उसी को डाटा वैलिडेशन में रखा जाता है, और इसकी बहुत ही ज्यादा कंपनियों में आवश्यकता होती है। तो देखिए जैसे मान के चलिए कि नाम से पहले हमको मिस्टर लिखना है, नाम से पहले मिसेज कुमारी लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे टाइटल वाले सेल को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है डाटा पे, डाटा टैब में। कहाँ पे आना है? डाटा टैब में। और यहाँ पे ध्यान से देखिए लिखा हुआ है डाटा वैलिडेशन, इसी पे क्लिक करना। जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आएगा। इसमें सेटिंग पे ही रहेंगे, एनी वैल्यू को हटा करके इसमें ले लेंगे लिस्ट। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, इसमें कोई भी फार्मूला नहीं है। अगर ये टॉपिक समझ में आता है तो फार्मूले की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें फार्मूला का प्रयोग करना ही नहीं। इसमें सबसे पहले आपको लिस्ट ले लेना है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सोर्स पूछ रहा है। सोर्स, सोर्स का मतलब ये होता है कि आप टाइटल में कौन सा सोर्स आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मान के चलिए कि हम मिस्टर लिखना चाहते हैं, फिर कॉमा कर दीजिए, फिर मिसेस लिखना चाहते हैं, फिर कॉमा कर दीजिए, फिर यहाँ पे कुमारी लिखना चाहते हैं। यही तीन हमारा टाइटल में हो जाएगा ना, और यहाँ से ओके कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, राम से पहले क्या लिखना है, मिस्टर। सपना से पहले क्या लिखना है, मिसेस। समझ में आ रहा है? जितना भी आप सेल को सिलेक्शन किए रहेंगे सारा सेल यहाँ पे दिख जाएगा। एक और तरीका है, देखिए इसको हटा दीजिए पहले आप। इसको यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ से होम टैब पे आकर के यहाँ से मैंने इसको क्लियर कर दिया, हटा दिया। एक और तरीका है, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि सर मान के चलिए कि अगर हमको सोर्स में जा करके न लिखना पड़े तब क्या करेंगे, क्वेश्चन बनती है ना। तो देखिए आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप लिख लीजिए मिस्टर, मिसेज और कुमार। अब न लिखने के बजाय इस तीनों डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो हम पूरे सेल को सिलेक्शन करेंगे। पहले ये ध्यान दीजिएगा कि जिस सेल में भी हमको इसको प्रयोग करके देखना है, सबसे पहले उस पूरे सेल को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे। और सिलेक्शन करने के बाद डाटा टैब में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेना है क्या, लिस्ट। सोर्स पूछ रहा है ना, पूछ रहा है ना, सोर्स लिखना नहीं है, बस तीनों को सिलेक्शन कर लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए आगे यहाँ से कोई दिक्कत? तो दोनों ऑप्शन से आप करेंगे, इसका प्रैक्टिकल दोनों ऑप्शन से हो जाएगा। तो जैसे मान के चलिए मैंने नाम से पहले यहाँ पे मिस्टर ले लिया, इसको मैंने सिलेक्शन नहीं किया था क्या, ओह सॉरी, दोनों भी नहीं बताते हो, हमारे साथ चीटिंग। इस सर केवल परेशान हो। तभी ना फिर से बताएंगे। देखिए पूरे डेटा को सिलेक्शन करना है, पूरा सेल को। चले जाना है आपको सबसे पहले डाटा टैब में, डाटा वैलिडेशन पे आ जाना है। इसमें आपको ले लेना है लिस्ट, और यहाँ पे सोर्स में आपको टाइप कर लेना है क्या, मिस्टर, कॉमा देकर के मैसेज, कॉमा देकर के कुमारी, और फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। जैसे कंपनी में काम करने वाले मान के चलिए कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मैरिड होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो अनमैरिड होते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें सिलेक्शन करेंगे। अब देखिए जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम लिख लेना, यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम लिख लेना। अरे जब तक नाम नहीं लिखेंगे तब तक आपको क्या पता चलेगा कि मिस्टर है कि मिसेज है कि कुमारी है? नाम तो पहले लिखना पड़ेगा ना। तो चलिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया बहुत सारा। अरे सिर्फ नाम राम नहीं लिखेंगे।
चलिए इतना सारा नाम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब देखिए करना क्या है, बस आप इस ऑप्शन पे चले जाइए और यहाँ पे ले लेना है क्या, फिर ये फीमेल है तो फीमेल पे ले लेना है आपसे कुमारी, फिर यहाँ पे मिस्टर ले लेना, फिर यहाँ पे मिसेस ले लेना, फिर यहाँ पे मिस्टर ले लेना। इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा ना। चलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, बस इतना आप समझ लीजिए इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे ना। हाँ कुमारी के लिए कुमारी के लिए अब 3 ऑप्शन मैंने दिया है, देखो मिस्टर और मिसेज अपना समझ लेना, ठीक है। कुमारी का मतलब क्या होता है, जो अनमैरिड मिसेज हो जाएगा। अब वहां पे दिमाग लगाना, हमको इंग्लिश नहीं आता उतना। देखो अब इसके पास यहाँ पे आते हैं एड्रेस पे। एड्रेस में भी सेम तरीका, जैसे मान के चलिए कि जो आपके वहाँ कंपनी में काम कर रहे हैं वो जो एम्प्लॉई हैं उनका एड्रेस मात्र 4 जगह, 4 ही एड्रेस वालों को आप रख रहे हैं, एक हाटा है, एक पटरोना है, एक कस्या, एक देवरिया। ये 4 एम्प्लॉय आपके वहाँ काम कर रहे हैं, 4 ही एड्रेस वाले ऐसे एम्प्लॉय हैं जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सेम तरीका, सबसे पहले क्या करेंगे, आप पूरे एड्रेस को आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और आप चले आइए डाटा टाइप में, डाटा वैलिडेशन, इसमें आपको ले लेना है क्या, लिस्ट। और सोर्स में मान के चलिए मैंने दे दिया हाटा, देवरिया, पामा बिहार, पामा कश्यप, ये 4 मैंने एड्रेस रख दिया। और भी एड्रेस आपको रखना है, यहाँ से एड्रेस आप टाइप कर लीजिए, भाई पटरोना क्यों छूटेगी, इसको भी ओके कर हो गया ना। अब जैसे मान के चलिए कि ये राम काम करने वाले, इनका एड्रेस यहाँ पे मैंने ले लिया बिहार के। सपना मान के चलिए कि इनका एड्रेस मैंने पटरोना ले लिया। रमेश है तो इनका एड्रेस मैंने यहाँ से हाटा ले लिया। ये किरण है तो किरण का एड्रेस मैंने यहाँ से पटरोना ले लिया। इस तरीके से आप एड्रेस चूज कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं मेन टॉपिक में, एज में। अभी तो ये नॉर्मल तरीका था जो मैंने आपको बताया। अब आपको निकालना है एज। क्या निकालना है, एज। आप ध्यान से समझिएगा, हम चाहते हैं कि जैसे कंपनियों का ये रूल रहता है कि 20 से कम, मिनिमम 20, यानी कि 20 से कम वाले एम्प्लॉय को भी ये अपनी कंपनी में सेलेक्ट नहीं करता, और 50 से अबव वाले को भी अपनी कंपनी में ये नहीं रखता। बीच वाले नंबर को हमको फिलअप करना है, तो क्या लगाएंगे, यानी कि किसी भी इंप्लाई का मिनिमम एज 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए। यानी कि 50 से ऊपर आए तो भी वैल्यू एक्सेप्ट ना करे, और 20 से कम आए तो भी वैल्यू एक्सेप्ट ना करे। कौन सा, मैंने पहले बताया कि रेंट बिटवीन की फार्मूला नहीं लगेगा इसमें, इसमें कंडीशन देना है। तो पहले पूरे सेल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद से डाटा वैलिडेशन पे चलेगा। कहाँ पे आ जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे। आप यहाँ पे आपको लेना है क्या, होल नंबर। क्या लेना है, होल नंबर। और बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच का नंबर। आप देखिए इसमें मिनिमम दे रहा है, तो मिनिमम मैंने दे दिया कितना, किसी भी एम्प्लॉय का कम से कम उम्र कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, और मैक्सिमम में 50 होना चाहिए। यहाँ से आप ओके कर दीजिए, हो गया ना। अब देखिए अगर आप यहाँ पे 18 लिखेंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कि 50 से ऊपर नहीं लिखना है और 20 से नीचे नहीं लिखना। समझ में आ रहा है कंडीशन। अब ये मैसेज अगर आ रहा है तो इस मैसेज का मतलब कोई समझ में आ रहा है कि ये मैसेज क्या है, ये प्रॉपर तरीके से, उतना बेहतर तरीके से ये मैसेज समझ में नहीं आ रहा है, तो हम चाहेंगे तो इस मैसेज को हटा करके डाल सकते हैं कि एज डिफाइंड ओनली 20 to 50, प्रॉपर मैसेज समझने के लिए। जैसे कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें क्या कहता है कि ये जो फोटो आप क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ये फोटो की साइज बहुत बड़ी है, कम से कम 20 KB का होना चाहिए। प्रॉपर मैसेज मिलता है ना, तो वो मैसेज भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, उस मैसेज को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है। देखिए करना क्या है, पहले तो पूरे एज वाले कॉलम को सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन करने के बाद पहले आप होम टैब पे जाकर के पहले इसको आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। अब देखिए सेम तरीका मैंने आपको जो अभी मैंने बताया है, सबसे पहले एज के पूरे सेल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से हम चले जाएंगे डाटा टैब में, डाटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे आ जाना, हमको क्या लेना है, होल नंबर। और यहाँ से बिटवीन ही रहने दीजिएगा, नहीं तो अब ये नहीं कि इसमें दूसरा ऑप्शन ले लीजिएगा, तब नहीं समझ में आएगा। इसमें बिटवीन जो सिलेक्शन करेगा उसी को रहने दीजिएगा। और मैंने मिनिमम में दे दिया कितना, 20, और मैक्सिमम में मैंने दे दिया 50। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है एरर अलर्ट, दिया है, इसी पे क्लिक करिए। अभी देखिए किस प्रकार का सिंबल आ रहा था,
स्टॉप का सिंबल आ रहा था ना। अब यहाँ पे आप मैसेज डाल दीजिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एज डिफाइन ओनली 22-50, सही है ना प्रॉपर मैसेज। और यहां से आप ओके कर दीजिए। अब देखिए मैंने आप लिख दिया 17। आप सोच रहे होंगे कि सर ये जब हम जान ही रहे हैं तो फिर इस मैसेज को देने का क्या मतलब हो, मतलब एग्जाम्पल तौर पे बता रहे हैं। तो देखिए अभी तो आप जान रहे हैं, मान के चलिए मैं एक्सेल आपको पढ़ा रहा हूं तो आप जान रहे हैं, किसी कंपनी में अगर आप काम करने चले गए और वहां बहुत सारे एम्प्लॉइयों का आपको लिस्ट मिल गया और उसमें आपको बता दिया गया कि 18 से जो कम, मतलब 18 जिसका एज होगा, मतलब 20 जिसका एज होगा उसको रखिएगा और जिसका 50 होगा उसको रखिएगा, बाकी को आपको नहीं रखना। तो मान के चलिए कि किसी एम्प्लॉय का ज्यादा भी तो एज हो सकता है, तो आप डेटा फिलअप करते गए पूरे वाला डेटा अगर आप बना देंगे तो फिर में बाद में आप कंपेरिजन करेंगे तो इसका मैंने एज ज्यादा दे दिया, तो फिर उसको हटाना पड़ेगा ना। तो आप एक बार कंडीशन दे दीजिए, कंडीशन दे देंगे तो ऑटोमेटिक वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसका एज ज्यादा मात्रा में है, चाहे इसका एज अभी कम है, इसको रखने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हम इसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में करते हैं। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए इसको मैंने यहां से, अब यहां से 20 लिखेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, 50 लिखेंगे तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वही 56 लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रॉपर मैसेज आपको दे देगा। अब मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने लिख लिया कितना 21 लिख लिया, तो ये समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। जितना लिखेंगे उतना उसमें काम करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बस आप ये समझिएगा कि भूल करके रेंट बिटवीन का फार्मूला मत लगा दीजिए, ये रेंट बिटवीन की फार्मूला वाला नहीं है, चाहेंगे तो दे सकते हैं लेकिन ये अलग मैसेज हमको मिलेगा। अब चलिए अब हम चलते हैं किसमें, पिन कोड कितने अंक का होता है, 6 अंक का होता है। मिनिमम और मैक्सिमम 6 अंक का ही मान के चलिए आप, ठीक है। आप पूरे सेल को सिलेक्शन करिए और सेल को सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए सबसे पहले डाटा टैब में और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे आना है और इसमें आपको सेटिंग पे आ जाना है। इसमें आपको लेना है क्या, क्या लेना है, टेक्स्ट लेंथ, दूरी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, दूरी की। मैंने कल पढ़ाया था ना टेक्स्ट लेंथ वाला, यानी कि अगर 6 से कम हो तो भी एक्सेप्ट ना करे और 6 से ज्यादा हो तो भी एक्सेप्ट ना। और इसमें एलाउ में टेक्स्ट लेंथ ले लेना है और डेटा में आपको ले लेना है इक्वल टू, क्या ले लेना है, इक्वल टू में कितना नंबर दे देना है 6 और यहां से ओके कर दीजिए। अब देखिए अगर हम 6 से कम लिखेंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं कर, अगर हम 6 से ज्यादा लिखते हैं जैसे 27, 43, 0, 4, 5, 6, 7 जो भी लिख एक्सेप्ट नहीं, तब एक्सेप्ट कर दें 27, 43, अब एक्सेप्ट करेगा, समझ में आ रहा है। तो इसमें आप क्या मैसेज डाल सकते हैं, पिन कोड अलाउ ओनली 6 डिजिट डाल सकते हैं मैसेज, पिन कोड अलाउ ओनली 6 डिजिट। अब चलिए मोबाइल नंबर पे चलते हैं, मोबाइल नंबर कितने अंक का होता है 10 अंक। तो इसके लिए क्या लगेगा, जो आपका पिन कोड के लिए लगेगा वही आपका मोबाइल नंबर के लिए लगेगा, लगेगा ना। अब देखिए इसको आप सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आप चले आइए सबसे पहले डाटा टैब और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे आ जाइए। इसमें आपको ले लेना है क्या, टेक्स्ट लेंथ, इसमें आपको ले लेना है क्या, इक्वल टू, और मोबाइल नंबर 3 अंक का होता है। अब आप चले आइएगा एरर अलर्ट, अब आपको स्टॉप का सिंबल नहीं बनाना है, अब आपको ले लेना है कि वार्निंग आपका सिंबल आवे कि आप गलत कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि कुछ मतलब प्रॉब्लम होता है तो वार्निंग का सिंबल आता है। और यहाँ पे लिख दीजिए मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर अलाउ अलाउ ओनली 10 डिजिट्स, अलाउ का स्पेलिंग सही है, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहां से 1, 2, 3, 4, 5, देखिए इसमें वार्निंग में बता रहा है
कि मोबाइल नंबर 10 अंक का होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि इतना ही पे हो जाए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर मैंने लिख लिया 27 43 04 5। ये मोबाइल नंबर नहीं है, यहाँ पे मैसेज आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये एक्सेल ने आपको हेल्प दे रखा है कि ये मोबाइल नंबर है नहीं, क्योंकि मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है, फिर भी आप चाहते हैं कि यही मोबाइल नंबर हो जाए, तो इसको एक्सेप्ट कर दे। समझ में आ रहा है ना? ये अच्छा मैसेज है कि नहीं है? अब देखिए, एक अब आधार वाला बता रहे हैं, आधार नंबर कितने अंक का होता है? 12 अंक का। यहाँ पे लास्ट वाला सिंबल बता दे रहे हैं। आप आ जाइए डाटा टैब में और डाटा वैलिडेशन पे आ जाइए। इसमें आपको सेटिंग पे आ जाना है। इसमें आपको क्या ले लेना है? इसमें आपको ले लेना है टेक्स्ट लेंथ ही लेना है, डेट क्यों आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा इक्वल टू, और इसमें कितना दे देना है? अब आ जाइए एरर अलर्ट पे। अब यहाँ से आप स्टाफ को हटा करके क्या ले लीजिए? इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्म करेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, फिर भी आप अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या देखिए प्रॉपर मैसेज क्या आ रहा है। अब यहाँ पे लिख दीजिए आधार नंबर, आधार नंबर अलाउ हो गया ना? ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए 50362044, बस एंटर। क्या कह रहा है? बस ओके करिए। आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि 12 डिजिट का होता है, लेकिन आप कह देंगे कि नहीं ये इतना ही होता है, तो एक्सेप्ट कर लो। हो जाएगा। बस आज के फार्मूले में यही है। अब बताइए इसमें कुछ